नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं का महज 3 दिन उपरांत 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग आरंभ होने हैं। अब इसमें आधे से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ के साथ समस्या वही रहने वाला है जो था और हज़ारों ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका काउंसलिंग हो ही नहीं पाएगा। उन्हें नाराज़गी भरा पल देखने को मिलेगा। वे नाराज़गी भरा मुख लेकर के और काउंसलिंग सेंटर से वापस लौटेंगे। आखिर क्या है इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के पीछे का कारण, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनमें से हज़ारों के साथ कई ऐसी समस्या है, जिनके कारण काउंसलिंग या तो होल्ड कर दिए जाएँगे या फिर रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। उसमें पहला तो है कि आपका जो अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स का डाटा है, वो वेरिएबल है। यदि थोड़ा बहुत त्रुटि है, तो काउंसलर उसे मैनेज कर लेगा या फिर आपने एफिडेविट बनवा रखा होगा, उससे काम चल जाएँगे। लेकिन वेरिएबल डाटा होंगे, मैट्रिक में कुछ, इंटर में कुछ, ग्रेजुएशन में कुछ, डीएलएड, बीएड में कुछ, सीटेट, एस्टेट में कुछ, आपका जाति निवास प्रमाण पत्र में कुछ, ईडब्ल्यूएस में कुछ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कुछ, तो वेरिएबल होंगे। उन शिक्षकों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने वाला है, उनका काउंसलिंग नहीं होने वाला है, ये आप तय मान के चलिए। लेकिन थोड़ा बहुत यदि त्रुटि हो, किसी के माता के नाम में, किसी के पिता के नाम में एक आध अक्षर छूट गया हो, स्पेस रह गया हो, किसी में स्पेस हो, किसी में स्पेस नहीं हो, इस प्रकार की समस्या होंगे तो शायद उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया, उस समय ही उन्होंने गलत-सलत आवेदन किया। खुद के नाम में सरनेम छोड़ दिया या फिर माता के नाम, पिता के नाम में कुछ त्रुटियाँ कर दी, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, अन्य डाटा या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या डाटा फिलअप करने में गलती कर दी। अब उनके द्वारा डीओ, डीपीओ को आवेदन दिया जा रहा है, बिहार बोर्ड को आवेदन दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग को मेल किए जा रहे हैं, बीएसईबी को मेल किए जा रहे हैं। सबका पीडीएफ लेकर के और जितना आवेदन दिए गए हैं उसका रिसीविंग लेकर के कि उनका सुधार किया जाए, इस प्रकार से उनकी भूल हो गई है। लेकिन डीपीओ और बिहार बोर्ड के द्वारा कहीं से भी सुधारात्मक कोई कार्रवाई नहीं किए गए। अब जो उनके पास रिसीविंग है आवेदन का या जो भी ईमेल उन्होंने किया उसका पीडीएफ निकाल करके वो लेकर के जाएंगे कि उनसे भूल हुई थी, उन्होंने आवेदन दिया था, मेल किया था, लेकिन सुधार नहीं हो पाया, वो सही हैं। शायद उनका उस आधार पर काउंसलिंग हो जाए। तीसरा, सबसे बड़ी जो समस्या है नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ, वह यह है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूर्ण नहीं है और सर्वाधिक ऐसे हैं जिनका पात्रता संबंधी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। या तो उनसे ही भूल गया या उन्होंने डीओ, डीपीओ कार्यालय में जमा कराया था, वहाँ से भूल गए। कहीं न कहीं चाहे लापरवाही किसकी भी रही हो, लेकिन उनके पास पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है। अब शिक्षा विभाग का सर्वाधिक जोर है जांच के दौरान, वह है पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों पर ही, क्योंकि आवेदन करते समय लगभग 1200 शिक्षक जो फर्जी पकड़े गए, उनमें से कईयों पर कार्रवाई हुआ, कई खुद ही त्यागपत्र इस्तीफा दे करके चले गए, कई दोबारा पटना में जब उनको सशरीर बुलाया गया पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के काउंसलिंग हेतु, तो वे गए ही नहीं। तो वो पकड़े ही गए थे इसी आधार पर, एक-एक पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर एक-एक 100 शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। एक-एक प्रखंड में कई-कई दर्जन कार्यरत हैं। नाम मैच कर जा रहा है उनका, अंक मैच कर जा रहा है उनका। अंक तो खैर मैच करना लाज़मी है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर मैच कर जा रहा है, नाम मैच कर जा रहा है। अब वो पकड़े गए। तो जिनके पास पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है ओरिजिनल, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यह तय मान के चलिए। बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि था आवेदन के दरमियान और चूँकि इतना समय हो गया, बीच में उन्होंने सुधार करवा लिया। अब जो अपलोड उन्होंने किया, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका डेट ऑफ इश्यू दोनों दूसरा था। अब नए वो प्राप्त कर लिए, पुराना वाला वे बोर्ड को जमा भी करा दिए, यूनिवर्सिटी को जमा भी करा दिए। तो नया वाला का डेट ऑफ इश्यू और सर्टिफिकेट नंबर तो अलग हो जाएंगे। अब वो लेकर के जाएंगे, तो उनका काउंसलिंग हो पाएगा कि नहीं, यह भी संशय है। तो इस प्रकार से 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण हज़ारों शिक्षक-शिक्षिकाएँ काउंसलिंग से वंचित रह सकते हैं। अब वंचित रहने के पीछे का कारण क्या है कि शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो काउंसलिंग कराए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनमें साफ-साफ
लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय शिक्षक-शिक्षिकाओं ने जो-जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें जाँच करने हैं। उसके अलावे डॉक्यूमेंट्स वो जाँच नहीं करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि किसी ने मार्कशीट अपलोड किया है, किसी ने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट अपलोड्स किए हैं। तो जो मार्कशीट अपलोड किया है या सर्टिफ़िकेट अपलोड्स किया है, तो वो दोनों लेकर के जाना है। आप मार्कशीट अपलोड किए हैं, तो मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट दोनों, आप सर्टिफ़िकेट अपलोड किए हैं, तो सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट दोनों। इंटर का मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, डीएलएड, बीएड का मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, उसके बाद आपका सीटेट, बीटेट, दक्षता, एस्टेट का मार्कशीट जो होता है वो आपको लेकर के जाने हैं। उसके अलावे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट के पासबुक या चेकबुक दोनों में से कोई एक। जो मूल प्रवेश पत्र है वो मूल प्रवेश पत्र भी सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्राप्त नहीं हो पाए हैं अब तक, और ऐसा खबर आ रहा है कि कहीं बोला जा रहा है बीओ, डीपीओ के द्वारा कि वो जल गए हैं, भूल गए हैं, पता नहीं दूसरे ब्लॉक में चले गए हैं। चाहे कारण जो भी हो, लापरवाही तो विभाग से ही हुआ है, कार्यालय से ही हुआ है, और जिसका परिणाम भुगतेंगे कौन? शिक्षक-शिक्षिकाएँ भुगतेंगे। तो मूल प्रवेश पत्र भी सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं को नहीं मिले अब तक, और उम्मीद भी नहीं है कि 2-3 दिनों में मिल भी जाएँगे। तो उस कारण भी वंचित हो जाएँगे वो काउंसलिंग से, है ना? तो मूल प्रवेश पत्र हर हाल में आवश्यक है। 3 पासपोर्ट साइज़ वही फ़ोटो चाहिए जो आपका मूल प्रवेश पत्र पर है, जो आपने आवेदन करते समय दिया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनके पास है वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल एवं अन्य जो भी आपने आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र दिए हैं वो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अब जिनका त्रुटि है वो एफिडेविट लेकर के जाएँगे। अपलोड उन्होंने कोई और डॉक्यूमेंट्स किया है, लेकर के कोई और डॉक्यूमेंट्स सुधार करवा लिया, इस वजह से जाएँगे। मूल प्रवेश पत्र नहीं है किसी के पास पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है। तो तमाम तरह की समस्याएँ हैं जिस कारण उन्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि हज़ारों शिक्षक-शिक्षिकाएँ काउंसलिंग से वंचित रह जाएँ। अब जो काउंसलिंग होंगे भी, और काउंसलिंग के उपरांत उनका ट्रांसफ़र भी मिलेगा, पदस्थापना भी होंगे, उसमें आधे से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को मनचाहा विद्यालय नहीं मिलने वाला है। अब आप सभी का यही मन चाहता है कि आप ऐसे गाँव में जाएँ जहाँ मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ मार्ग हो, मुख्य सड़क से काफ़ी दूरी पर ना हो, आराम से आप आ सकें। मुख्य मार्ग से इर्द-गिर्द के विद्यालयों में, छोटे छठी बाज़ार के विद्यालयों में या फिर शहर के विद्यालयों में। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय है, जो दियारा क्षेत्रों में विद्यालय है, नदी के इर्द-गिर्द जो विद्यालय हैं, जो बहुत सुदूर ग्रामीण इलाकों में विद्यालय हैं, जहाँ पे मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ कोई मार्ग नहीं है, कच्चे मार्ग हैं, वहाँ तक आने-जाने हेतु कोई यातायात के साधन नहीं हैं, सुनसान क्षेत्रों से होकर के गुज़रना पड़ता है, तमाम तरह के मुश्किलातें होती हैं। तो क्या उन जगहों पर आप जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय हैं, जब दियारा क्षेत्रों में विद्यालय हैं, जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं, जब उन क्षेत्रों में विद्यालय है जहाँ मुख्य मार्ग नहीं है, न तो यातायात के साधन है और कच्चे मार्ग हैं, तो वैसे विद्यालयों में आखिर शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो जाएँगे ही, वो विद्यालयों को बंद तो नहीं कर दिया जाएगा। तो अब वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग होगी, तो क्या वो संतुष्ट रहेंगे? क्या वो चाहते हैं, क्या उनका मन चाहता है कि वैसे जगहों पर वो जाएँ? जो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय हैं, वे भी नहीं चाहते हैं कि उनके ही पहाड़ी क्षेत्रों, दियारा क्षेत्रों, सुदूर ग्रामीण इलाके क्षेत्रों, जहाँ जिस गाँव का मुख्य मार्ग से कोई मार्ग नहीं है, जहाँ यातायात के साधन नहीं है, वहाँ पे उन्हें रखा जाए। वो भी चाहते हैं कि वहाँ से निकल कर के उस शहरी, अर्ध-शहरी मुख्य मार्गों के इर्द-गिर्द वो रहे, बसे, वहाँ उनको विद्यालय मिल जाए। तो मन तो चाहता नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको वहाँ जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि उन क्षेत्रों में सिर्फ़ पुरुषों की ही बहाली होगी, महिलाओं की भी बहाली होगी। जो यंग महिलाएँ होंगे, जो यंगस्टर्स होंगे, उनकी होगी। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को पोस्टिंग जो है वो शहरी, अर्ध-शहरी और वो विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में ही होंगे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होंगे, दियारा में भी होंगे और आपका पहाड़ी क्षेत्रों में भी होंगे, हर जगह होंगे। यह सिर्फ़ कहने मात्र का है कि सुविधाजनक और सहूलियत के हिसाब से किए जाएँगे, ऐसा नहीं है। आप समझें, उत्तरी बिहार साल के लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो पूरा आधा बिहार डूबा रहता है बाढ़ से, अभी भी डूबा हुआ है। अब क्या उत्तरी बिहार के जो उस बाढ़-ग्रसित क्षेत्रों के विद्यालय हैं, क्या वो बंद हो जाएँगे? ठीक है, आज दूसरे जगह के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। वो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके जिलों में। अब वहाँ के क्षेत्रीय ही वहाँ रहेंगे, लेकिन उनको भी तो नाव से ही जाना पड़ेगा विद्यालय। उनको भी तो पुल-पुलिया नहीं मिलेंगे, ढहे हुए मिलेंगे, जर्जर स्थिति में मिलेंगे। उन्हें भी उसी प्रकार से कष्ट सहने पड़ेंगे जो आज किसी भी शिक्षक-शिक्षिका को कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तो ट्रांसफ़र होने मात्र से हर समस्याओं का निदान तो हो नहीं जाएगा। काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी, कुछ की संतुष्टि होगी, कुछ असंतुष्ट हो जाएँगे, कुछ अभी संतुष्ट हैं, नए पदस्थापना के बाद असंतुष्ट हो जाएँगे, कुछ अभी असंतुष्ट हैं, नए पदस्थापना के बाद उनको संतुष्टि हो जाएगी। 5 क्षेत्रों में बाँटा गया है। इसमें कही जा रही है बिहार सरकार के द्वारा कि वे दंपति को, वे दिव्यांग को, असाध्य रोगों से ग्रसित को, वे महिलाओं को, इन सभी को जो है वो ऐच्छिक स्थानांतरण देने का प्रयास करेंगे, उन्हें अत्यधिक सहूलियतें प्रदान करेंगे। लेकिन
उम्मीदतः ऐसा नहीं होने वाला है कि 100% को संतोषजनक ही विद्यालय मिले, वे संतुष्ट रहें, सहज रहें, सुरक्षित रहें। आपको अब भाई सरकारी विद्यालय है, कहीं भी वो स्थापित हैं और वहाँ पे पढ़ाने जाने के लिए आपको प्रयासरत रहना ही पड़ेगा, तत्पर रहना ही पड़ेगा। आप उसी जिला के हैं, उसी प्रखंड के हैं, तो क्या उसी जिला, उसी प्रखंड में आपको सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, दियारा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा? तो आपको जाना पड़ेगा ना, भले ही आप उसी जिला, उसी प्रखंड में, लेकिन जाने तो पड़ेंगे ना उस विद्यालय में। अब आपको ऐसे विद्यालय में भेज दिए जाएंगे जहाँ पे मुख्य सड़कें नहीं हैं, कच्चे मार्ग हैं, नदी नाले नहर हैं, पुल पुलिया है ही नहीं। बरसात के दिनों में आपको समस्या होंगी, गर्मी के दिनों में काफ़ी सुनसान इलाके की तरह आपको प्रतीत होगा। तो ऐसे क्षेत्र तो हर जगह हैं, हर जिला में हैं, हर प्रखंड में ऐसे क्षेत्र हैं। अब आपको खुद का जिला, खुद का प्रखंड में मिल जाएगा और वैसे विद्यालय मिलेंगे तो फिर क्या आप संतुष्ट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्थानांतरण जो है वो हर समस्याओं का समाधान है। सरकार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। प्रत्येक जगहों के विद्यालय भवन का निर्माण करना होगा। विद्यालय में कैंपस होने चाहिए, सभी को शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं को बैठने के लिए उत्तम प्रबंध होने चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, सुरक्षित और सेपरेट शौचालय होने चाहिए। साथ ही उस विद्यालय तक आने जाने के लिए मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ पक्का मार्ग होना चाहिए। जितने भी विद्यालय तक जाने के रास्ते में नदी नाले नहर पड़ते हैं उसमें पुल पुलिया होने चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में भी उन्हें समस्या ना हो, वे स्कूटी से, बाइक से भी विद्यालय जा पाएँ, आ पाएँ। उत्तरी बिहार के जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, अब जब तक बाढ़ पर ही पूर्णतः कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब तक उन क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों को, चाहे उसी गांव के क्यों न हो, जब गांव के गांव ही डूब जा रहा है, जब विद्यालय ही पानी में डूबा हुआ है, अब गांव डूबा हुआ है, विद्यालय डूबा है, बावजूद इसको उनको जाना पड़ रहा है विद्यालय। अब विद्यालय में क्या करेंगे जाकर के? बाढ़ में, पानी में पूरा डूबा हुआ है विद्यालय, नाव से जा रहे हैं, कंटीली झाड़ियों से, नहरों से बरसात के पानी जो भरा हुआ है, खेतों से, खलिहानों से, उससे गुजर रहे हैं और पूरा जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं, क्योंकि बरसात का पानी यत्र तत्र से गुजरते हुए आता है। वहाँ पे कई जहरीले कीड़े मकोड़े, सर्प वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो जा रहे हैं मोल खतरा लेकर के। अब सपोज वो दूसरे जगह के शिक्षक वहाँ पे गए हैं, वहीं का लोकल होंगे, तो क्या उन्हें इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा? नहीं जूझना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। तो क्या उन क्षेत्रों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो पसंद करेंगे कि उन्हीं के गाँव में जो बाढ़ से चारों तरफ से घिर जाता है 3-4 माह, वर्ष का, हमेशा उनका जो घर मकान है वो बह जाता है, सारे सामग्रियाँ नष्ट हो जाते हैं, प्रत्येक वर्ष उनको विस्थापित होना पड़ता है, प्रत्येक वर्ष उनको एक नई ज़िंदगी शुरुआत करनी पड़ती है? क्या वो नहीं चाहेंगे वहाँ से निकल करके बाहर जाना? लेकिन क्या पूरा उत्तरी बिहार खाली हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उस सरकार को उस बाढ़ पे ही नियंत्रण करना पड़ेगा। सरकार को अन्य सारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। सरकार को सुरक्षा का उत्तम प्रबंध करना पड़ेगा। अपराधियों में इतने खौफ उत्पन्न करने पड़ेंगे कि अपराध करने से पूर्व वो 100 बार सोचे कि इसका उनका अंजाम क्या होने वाला है। तब जाकर के संतुष्ट हो पाएंगे, सहज महसूस कर पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे शिक्षक शिक्षिकाएं। है ना, कोई भी नीति बना दिया जाए, बहुत विशेष लाभ सभी को 100% को नहीं मिलने वाला है। शिक्षा मंत्री ने खुद सदन से कहा है कि अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभ प्राप्त हो ऐसी कोशिशें हैं। 100% संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और ना हम कर पाएंगे, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बीपीएससी शिक्षकों का यदि बात करें तो बीपीएससी शिक्षकों का वैसे ही ट्रांसफर होंगे, जो नई ट्रांसफर पॉलिसी नीति जो बनाई जा रही है, जिस आधार पर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को किए जा रहे हैं, जस्ट वैसे ही होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन कब होंगे यह निश्चिंत नहीं कहा जा सकता है। इस हेतु बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सरकार से मांगे की जा रही है। लेकिन यह तो है कि तत्परता बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी शिक्षा विभाग दिखा रही है, वह सजग है, वह इसके प्रति जागरूक है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा अत्यधिक कष्ट है। वे हमेशा असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं और आशंकित रहते हैं। इसलिए उनका ट्रांसफर पोस्टिंग अत्यधिक आवश्यकता है। यह शिक्षा विभाग को भी पता है, बिहार सरकार को भी पता है। लेकिन हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार सरकार पर दबाव बनाने हैं, ताकि क्षमता परीक्षा फेज 1 काउंसलिंग के जस्ट उपरांत बीपीएससी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग पोस्टिंग के साथ ही 1-2 का भी ट्रांसफर पोस्टिंग करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।